कपिल मुनि की बहन है, देवहूति की पुत्री है अनुसुईया। बड़ी ही पतिव्रता नारी है, नित्य प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार अत्रि मुनि तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि अब तो बादलों से जल बरसना बंद हो गया, सूखा पड़ गई। जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे, पानी के लिए व्याकुल हो गए। अत्रि मुनि ने इतनी कठोर तपस्या की है। जब अपने प्राणनाथ की तपस्या को देखा तो मैया समझाने लगी, है नाथ, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, अपनी माया को समेट लो। जीव जंतु तो दुखी है, जल की तड़प की वजह से मरे जा रहे हैं। नाथ अपनी माया को समेट लो। लेकिन अत्रि मुनि तपस्या में लीन है। एक दिन की बात है भक्तों कि अत्रि मुनि ने अपनी अनुसुईया की परीक्षा लेना चाहिए। बोले देखते हैं कैसी पतिव्रता नारी हो, कि पतिव्रत धर्म में बहुत ताकत होती है। अत्रि मुनि कहने लगे, अनुसुईया, मुझे भारी प्यास लगी है, मेरे पीने के लिए जल लेकर आओ। अनुसुईया विचार करने लगी, नाथ चारों तरफ सूखा ही सूखा है, जल कहां से लेकर आऊंगी। लेकिन फिर भी कहा ना, अगर भला का संग होगा तो सब कुछ भला होगा। मैया को विश्वास था। आज कमंडल को लेकर आई है और मैया ने एकदम से कमंडल को ऊपर कर दिया। हुआ क्या भक्तों? बादल ना हुआ ना घटा
कमंडल को भर दिया है। जैसे ही कमंडल लेकर अनसुईया चलने को हुई, एकदम गंगा मैया सामने आ गई। गंगा मैया कहने लगी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं आई हूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी नहीं देखी। बोली, मुझे रहने के लिए कोई स्थान हो। आज मैया ने जमीन में गड्ढा किया और गंगा मैया से कहा, आप यहाँ ठहर जाओ। कमंडल में जल लेकर अत्रि मुनि के पास पहुंची। अत्रि मुनि ने जल को ग्रहण किया। बोले, अनसुईया, एक बात समझ में नहीं आई। चारों तरफ सूखा ही सूखा है, लेकिन इतना शीतल जल कहां से लेकर आई? अनसुईया कहने लगी, महाराज आपके चरणों की कृपा है। और बोली, अत्रि मुनियों बोले,